हेलो फ्रेंड्स, कोलिजन का ये चैप्टर है और इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेसन नंबर 7। और लेसन नंबर 7 में हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं M1, उसका कुछ स्पीड होगा V1, और एक दूसरा हम ले लेते हैं M2 ऑब्जेक्ट, और जिसका स्पीड ले लेते हैं V2। तो कॉलिजन के बाद क्या होगा कि ये दोनों स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इस तरह से एक दूसरे से चिपक जाएंगे M1 और ये M2, और इन दोनों का एक कॉमन स्पीड बन जाएगा। ये कॉमन वेलोसिटी से फिर मान लो कैपिटल V से मोशन करेंगे। तो हम ये सिंपली एक एक्सिस पे ले रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये हेड ऑन कॉलिजन है जब सिंगल डायरेक्शन में हो, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर है और यूनिडायरेक्शनल है, इस तरह से। तो आफ्टर कोलिजन क्या करेगा, बोथ आर स्टिक टू ईच अदर। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर। और कोलिजन का कितना जो भी फॉर्मेट हो, प्रत्येक फॉर्मेट में क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यहाँ पे यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 कैपिटल V और M2 कैपिटल V। तो M1 प्लस M2 और कैपिटल V लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन वो आप निकाल सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2। तो ये फाइनल वेलोसिटी आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो डेल्टा के ई अगर लिखेंगे तो लॉस है, इसका मतलब इनिशियल से फाइनल, अगर गेन होता तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से। तो लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे हाफ, मास अब कॉमन हो गया M1 प्लस M2, और कॉमन वेलोसिटी V का स्क्वायर। तो कॉमन वेलोसिटी V का यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करेंगे और इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए, हाफ कॉमन हो जाएगा तो M1 V1 स्क्वायर M2 V2 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा M1 प्लस M2, और V स्क्वायर मीन्स M1 V1 प्लस M2 V2 इनका स्क्वायर और बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर। तो इसमें एक हो जाएगा कैंसिल आउट, M1 M2 एक बचेगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और मिल जाएगा M1 M2 और V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आएगा। और देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे, ये M1 V1 M2 V2, तो M1 M2 बन जाएगा यहाँ से। जब इस वाले पोर्शन से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम M1 प्लस M2 लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। अब इसके बाद आता है एक नया क्वांटिटी, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने अभी देखा परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक में। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हुआ, फाइनली दोनों स्टिक कर गए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ये हो गया जीरो। तो एक में इक्वल मिल रहा है, दूसरे में क्या मिल रहा है, जीरो, ये दोनों में। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉलिजन होता है वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक ना ही इन इलास्टिक, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन जो है हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस के लिए। वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ई मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप इससे पता कर सकते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए क्या है कि जो ई का वैल्यू है वो होगा ग्रेटर देन जीरो, या परफेक्टली इलास्टिक है तो इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन इक्वल टू वन। लेकिन नेचुरल वर्ल्ड में ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो शेप होगा इन जनरल नॉट परफेक्टली इलास्टिक नॉर कहता है इन जनरल, इन जनरल क्या होगा, इन जनरल नो एनी ऑब्जेक्ट आर perfectly elastic nor perfectly inelastic। तो इन दोनों के बीच में ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको मिलेगा, जीरो और वन के बीच में। तो हम देखते हैं, और ई जो है, ई डिपेंड किस पे करेगा, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये M1 है, ये M2 है, तो इन दोनों कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, इन पे डिपेंड करेगा कि इनका कोलिजन होगा तो इनके शेप में रीगेन करेगा, कितना रीगेन करेगा, कितना रीगेन नहीं करेगा, दोनों के शेप में किस तरह का चेंज आएगा। तो उनके मटेरियल पे जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि ई का वैल्यू, अगर ई का वैल्यू एग्जैक्टली वन है तो किस तरह का कोलिजन हो सकता है यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर ई का वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो भी स्पीड से मूव कर रहा है x एक्सिस पे, यूनिडायरेक्शनल हेड ऑन कोलिजन। और एक दूसरा 2m मास का ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, रेस्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, और यहाँ पे ये m है, ये 2m है, और परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में आपका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन जो m है वो हो जाता है रेस्ट, जो 2m है वो मोशन करने लगता है, मान लो जिसका स्पीड कैपिटल V है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता करना है। यह है आफ्टर कोलिजन का केस, यह है बिफोर कोलिजन। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से चलेंगे तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल पूरे सिस्टम का होगा। तो P इनिशियल क्या है, mv
प्लस 2m इंटू 0 0, फाइनल क्या है, m हो गया 0 और 2m कैपिटल भी स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। तो कैपिटल भी इक्वल टू कितना आ गया, एम स्मॉल भी बाई 2m, m से m हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल भी अपॉन 2। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी 2m का और m हो गया रेस्ट में। तब e इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये तो रेस्ट में आ गया m मास, इसका मतलब ये कितने से सेपरेट हो रहा है, v स्पीड से, कैपिटल v स्पीड से, और अप्रोच किससे कर रहा था, स्मॉल v से, जब ये रेस्ट में था। और कैपिटल v कितना है, स्मॉल v अपॉन 2, ये स्मॉल v, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 0.5। तो ये ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसको इजीली आप कर सकते हैं। आपको हमारा लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।